प्रश्न 2 का तीसरा, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। तो प्रश्न है sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता जबकि a बराबर है। तो इसका विकल्प क्या क्या दिया हुआ है, तो a में है 0 डिग्री, b में है 30 डिग्री, c में है 45 डिग्री और d है 60 डिग्री। तो ये 4 विकल्प दिया हुआ है, इसमें से हमें चुनना है सही उत्तर को। तो sin 2a बराबर 2 sin a, तो देखिए यहाँ पे बायां पक्ष में क्या है sin 2a, दायां पक्ष में है 2 sin a, तो बायां पक्ष हम लेंगे। ठीक है, तो बायां पक्ष बराबर क्या है sin 2a। तो अगर हम sin 2a के जगह पे अगर हम 0 डिग्री रखते हैं, क्योंकि विकल्प a में 0 डिग्री है, तो सबसे पहला वाला हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला विकल्प क्या है a, तो a में है 0 डिग्री, तो a के जगह पे हम 0 डिग्री रख के देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे 4 विकल्प दिया हुआ है, a के बराबर 4 विकल्प है। a में है 0 डिग्री, b में है 30 डिग्री, c में है 45 डिग्री और d में है 60 डिग्री। तो सबसे पहला विकल्प हम रख के देखते हैं, यानी a के जगह पे 0 डिग्री रखते हैं। तो sin 2 गुना 0 डिग्री, तो देखिए 2a यानी a के साथ 2 गुना में है, तो a बराबर हम 0 डिग्री रख रहे हैं, क्योंकि सबसे पहला विकल्प 0 डिग्री है। तो कितना हो जाएगा साइन 2 गुना 0, तो 0 किसी के साथ भी गुना होके 0 ही होगा, तो साइन 0 डिग्री आ गया। तो साइन 0 डिग्री बराबर क्या होता है, तो साइन 0 डिग्री बराबर 0 होता है। तो साइन 0 डिग्री बराबर क्या लिख देंगे 0, यानी बायां पक्ष कितना आ गया 0। तो a के जगह पे 0 डिग्री रखने पे क्या आ गया 0 आ गया। अब दायां पक्ष ले लेते हैं, तो दायां पक्ष बराबर क्या है 2 sin a, 2 sin a, तो 2 sin a के जगह पे हम 0 डिग्री ले रहे हैं, सबसे पहला विकल्प जो है, तो a के जगह पे हम लिख लेंगे यहाँ पे sin a है, तो sin 0 डिग्री, तो sin 0 डिग्री बराबर 0 होता है, यानी 2 गुना, तो sin 0 डिग्री के साथ 2 गुना में है, तो 2 गुना और sin 0 डिग्री बराबर 0 होता है, यानी 2 गुना 0 क्या हो जाएगा 0। तो देखिए बायां पक्ष भी 0 आया है और दायां पक्ष भी 0 आया है, तो इसका मतलब है कि sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है 0 डिग्री, यानी इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा, तो उत्तर में हम लिख देंगे, उत्तर में क्या लिख देंगे विकल्प ए विकल्प लिख देंगे। ए में क्या है 0 डिग्री। ठीक है, यानी विकल्प ए हम टिक लगाएंगे इसमें, क्योंकि ए के जगह पे 0 डिग्री रखने पे sin 2a बराबर 2 sin a सत्य सिद्ध हो गया है। तो ए के जगह पे 0 डिग्री रखने पे बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर हो गया है, यानी विकल्प ए इसका उत्तर होगा। इसका उत्तर क्या होगा विकल्प ए। और ऐसे हम देखिए ए के जगह पे आप 30 डिग्री भी लेके सिद्ध इसको चेक कर सकते हैं, ए के जगह पे 45 डिग्री भी रख के चेक कर सकते हैं, और ए के जगह पे 60 डिग्री भी रख के आप चेक कर सकते हैं कि क्या आता है। ठीक है, ऐसे जो पहला विकल्प है उसी को रखने पे देखिए उत्तर आ गया है, तो फिर और चेक करने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो इस तरह हम इसको हल करेंगे। प्रश्न 4, 2 tan 30 डिग्री बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर है। तो पहला विकल्प ए में है cos 60 डिग्री, बी में है sin 60 डिग्री, सी में है tan 60 डिग्री, डी में है sin 30 डिग्री। तो इसको हल कर लेते हैं, यानी कितना है प्रश्न क्या है 2 tan 30 डिग्री बटा
1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो 2 tan 30 डिग्री बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री का मान क्या होता है? tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। 1/√3। तो यहाँ पे tan 30 डिग्री की जगह पे हम लिखेंगे 1/√3। तो 2 tan 30 डिग्री के साथ गुना में है, तो 2 गुना 1/√3 लिख लेंगे, बटा 1 माइनस tan 30 डिग्री बराबर क्या होता है? 1/√3। तो tan स्क्वायर 30 डिग्री है, यानी 1/√3 का स्क्वायर कर देंगे इस तरह से। अब यहाँ पे 2 गुना 1/√3, तो 2 गुना 1 क्या हो जाएगा? 2। तो 2/√3 लिख लेंगे। देखिए 2 गुना 1 2, तो 2/√3 बटा 1 माइनस, अब 1/√3 का वर्ग है, तो 1 का वर्ग 1 हो जाएगा, बटा √3 का वर्ग 3 हो जाएगा। देखिए √3 का वर्ग यानी √3 गुना √3 3 हो जाएगा। तो कितना आ गया? 2/√3 बटा 2/√3 बटा, अब 3 लघुत्तम ले लेंगे, 3 लघुत्तम ले लेंगे, तो यहाँ पे हर में कुछ नहीं है, तो 3 गुना 1 3 हो जाएगा, और माइनस 1, यहाँ पे अंश में क्या है? 1 है, तो इस तरह लिख लेंगे, यानी 2/√3 बटा 3 माइनस 1/3। तो इसको लिख लेंगे 2/√3 बटा 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, 3 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा? 2, यानी 2/3। कितना आ गया? 2/3। अब यहाँ पे इसको इस तरह लिख लेंगे, तो सबसे ऊपर वाला और सबसे नीचे वाला गुना होता है और बीच वाला गुना होता है, तो इसको हम लिख लेंगे 2 गुना 3 2 गुना 3 बटा √3 गुना 2। देखिए सबसे ऊपर और सबसे नीचे वाला गुना कर लेंगे, तो 2 गुना 3 बटा √3 गुना 2, इस तरह लिख लेंगे। तो 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, और यहाँ पे क्या बच गया? 3/√3 बच गया। क्या बचा? 3/√3। देखिए 2 से 2 कट गया, तो 3/√3 बच गया यहाँ पे। अब 3 को हम क्या लिख सकते हैं? √3 गुना √3, और बटा में है √3। देखिए 3 को हम लिख सकते हैं √3 गुना √3, क्योंकि √3 गुना √3 3 होता है, ठीक है। तो 3 को हम लिख सकते हैं √3 गुना √3, तो √3 से √3 कट गया, यानी क्या आ गया? तो यहाँ पे आ चुका है √3। क्या आ गया? बराबर √3। कितना आ गया? √3 आ गया। तो √3 किसके बराबर आता है? देखिए तो यहाँ पे विकल्प में क्या क्या है? cos 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री बराबर कितना आता है? 1/2, तो ये तो होगा नहीं। sin 60 डिग्री बराबर होता है √3/2, ये भी नहीं होगा। tan 60 डिग्री बराबर देखिए √3 होता है, ठीक है। और sin 30 डिग्री बराबर 1/2 होता है, तो tan 60 डिग्री लेंगे, क्योंकि √3 tan 60 डिग्री बराबर √3 होता है। देखिए tan 60 डिग्री बराबर √3 होता है, तो √3 की जगह पे क्या लिख देंगे? बराबर tan 60 डिग्री, यानी √3 जो √3 किसके बराबर होता है? तो tan 60 डिग्री के बराबर, यानी tan 60 डिग्री बराबर √3 होता है, तो √3 बराबर हम लिख देंगे tan 60 डिग्री। तो इसका उत्तर क्या आ गया? तो इसका उत्तर आ गया विकल्प सी, यानी सी में टिक लगाएंगे, क्योंकि सी में है tan 60 डिग्री। तो इसका उत्तर में क्या लिख देंगे? तो उत्तर में लिख देंगे सी में है, सी में क्या है? tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, यानी विकल्प सी में टिक लगाएंगे, क्योंकि tan 60 डिग्री आया है, तो इसका उत्तर हो गया विकल्प सी। विकल्प सी में टिक लगा देंगे। तो इस तरह इसको हल करेंगे।